Students, today we'll start with our new topic, forces in 3 dimension. Till now we were doing co-planar forces और उसके हमने रिजल्ट्स भी किए थे. Like हमारे पास अगर दो फोर्सेस हैं, concurrent forces acting at a point O, तो हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. बट यहाँ पर वी आर डूइंग फोर्सेस इन 3 dimension. से वी हैव स्टार्टिंग हम 2 फोर्सेस से ही करते हैं, फिर उसको हम 3 पर लेकर जाएंगे. सो लेट वी हैव 2 फोर्सेस. डायमेंशंस तो मैंने 3 ले ली हैं, ये एक्स वाई एंड जेड. बट फोर्सेस हम अभी 2 ही ले लेते हैं, अप टू दिस पॉइंट एंड अप टू दिस पॉइंट. एंड लेट वी कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम. Here we have parallelogram. If 2 forces are acting along OA and OB, one is here and one is here. So ये force कैपिटल X ही ले लेते हैं X के along और कैपिटल Y के along कैपिटल Y ले लेते हैं. Then we know by parallelogram law of forces कि इनका resultant diagonal के along होगा. This will be the resultant of X and Y. से हम इस resultant को कह देते हैं R dash. Now, if we have third force also along z axis, this z ही ले लेते हैं, तो हम अब देखो हमारे पास x, y, z 3 फोर्सेस हैं. हमने x, y को तो ऑलरेडी कंबाइन किया हुआ है r डैश में. हम r डैश और z को कंबाइन करेंगे अब, तो हमें फाइनली तीनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा. तो ये रही r डैश और ये रही z. अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पर पैरेललो पाइप ड्रॉ कर रही हूँ पहले. सो पैरेललो पाइप ड्रॉ करने के लिए हम ये हमने पैरेललो पाइप बना ली. वो मेरे पास बेस था पहले, उसको यूज करके ही मैंने पूरा पैरेललो पाइप ड्रॉ कर दिया. अब देखें, अगर आप इस z को और इस r डैश को देखेंगे और हम इससे भी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, उसका है नाम O D E एंड से C. O D E C. क्योंकि ये फिगर 3D में है तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर. अब इस पैरेललोग्राम में एक फोर्स है r डैश और दूसरी है z, तो इनका रिजल्टेंट भी डायगोनल के अलॉन्ग होगा और वो डायगोनल है यहाँ पर OE. तो आप इसे एक रूम की तरह इमेजिन करें कि मेरे पास एक रूम है और मैं ये O पॉइंट एक कॉर्नर पर खड़ी हूँ. उस कॉर्नर से हमारे पास 3 फोर्सेस x, y एंड z 3 फोर्सेस आ रही हैं. तो इन तीनों का रिजल्टेंट कौन से डायगोनल के अलॉन्ग होगा? जो डायगोनल बिल्कुल अपोजिट साइड में अपर साइड की तरफ है, OE, दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड पैरेललो पाइप लॉ ऑफ फोर्सेस. क्या किया इसमें हमने? वी हैव 3 फोर्सेस x, y, z, ऑल 3 आर कॉन्करेंट. जैसे 2 के लिए हमने पहले पढ़ा हुआ है, वैसे यहाँ 3 के लिए हमारे पास रिजल्टेंट आएगा r एंड दैट r विल बी गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. बिकॉज हमने यहाँ पर 2 बार पैरेललोग्राम लॉ लगाया है. पहले हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिलेगा और फिर हम थर्ड के साथ कंबाइन करेंगे तो z स्क्वायर भी मिल जाएगा. अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं. जो हमने पहले रिजल्ट पढ़ा हुआ था उसकी डायरेक्शन क्या थी? P Q एंड R. डायरेक्शन हम ले लेते थे थीटा. तो अगर मैं यहाँ पर आपसे R का कंपोनेंट पूछूं P के अलॉन्ग, तो वो हो जाएगा R cos थीटा. और इसके अगर हम इसे परपेंडिकुलर, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं इस टॉपिक में. सो हम यहाँ भी उसी को स्टडी करते हैं क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ आना है. तो मैं इसको ये इफ वी हैव P एंड Q एंड देन R. लॉ तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है ही है, तो पैरेललोग्राम लॉ को हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टेंगल के केस में भी. इसी तरीके से हमारे पास पैरेललो पाइप लॉ ऑफ फोर्सेस हैं, इसको हम क्यूबॉइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज क्यूबॉइड इसका एक पर्टिकुलर केस होगा. इसी तरीके से रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एक पर्टिकुलर केस है.
सो यहाँ पर अगर मैं आपसे r का कॉम्पोनेंट p के अलॉन्ग पूछूं तो ये हो जाएगा r cos थीटा, और q के अलॉन्ग हमने पढ़ा हुआ है r sin थीटा. सो फ्रॉम हियर वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू p बाय r एंड sin थीटा इज इक्वल टू q बाय r. तो cos थीटा sin थीटा क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस. यानी कि यहाँ से हमें इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल गई p बाय r एंड q बाय r. और अगर p और q के प्लेस पर मैं x और y यहाँ पर लूँ तो ये हो जाएगा x बाय r और y बाय r. टू फोर्सेस के केस में हमें ये डायरेक्शन मिल गई. बिल्कुल यही चीज अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें मिलेगी x बाय r, y बाय r एंड z बाय r. बिल्कुल सेम केस. यहाँ इसको हम L कह देते हैं या cos अल्फा, M cos बीटा एंड N cos गामा. सो दिस इज द डायरेक्शन. गिवन क्या था? एक्स वाई जेड. कैलकुलेट क्या किया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन एल एम एन विच इज इक्वल टू एक्स बाय आर, वाई बाय आर एंड जेड बाय आर. तो ये तो हो गया हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस. नाउ नेक्स्ट हम अगर यहीं से अगर हमें दूसरा रिजल्ट कैलकुलेट करना है, मींस सपोज आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिए हुए हैं तो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया. रिवर्स करते हैं. सपोज रिजल्टेंट गिवन है. इफ r इज गिवन इन एनी क्वेश्चन, इफ r इज गिवन का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और इसके drs भी दिए हुए हैं. बोथ आर गिवन. मुझे कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं. तो what will be x? If x by r is L, then x will be LR, and y will be MR and z will be M. तो ये हमने रिवर्स भी कर लिया. अगर रिजल्टेंट है तो कंपोनेंट निकाल लिए, अगर कंपोनेंट है तो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सो नाउ विल डू एक्सिस ऑफ अ कपल. आपने कपल पढ़ा हुआ है पहले, कपल का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक बार जल्दी से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. कपल इज वी हैव 2 इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल. एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ दिस कपल? Moment of this couple is force multiplied by arm, and we'll take it positive if it is anti-clockwise and negative if it is clockwise. But हम यहाँ couple नहीं, हम यहाँ axis of couple पढ़ रहे हैं. So axis of couple का क्या मीनिंग है? मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम मुझे देनी है कपल की, सपोज कि मुझे आपको कोई कपल बताना है, तो क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी कपल के लिए? टू नो अ कपल कंप्लीटली, we must have number 1 movement of couple. movement of couple का मतलब कि force and arm दोनों, force कितनी है और arm कितना है, because movement is force into arm. and number 2 plane of couple. couple किस plane में है? xy में, yz में, zx में या किसी और plane में. and number 3 सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो ये 3 चीजें हमें कपल की पता होनी चाहिए टू नो अ कपल कंप्लीटली. बट यहां पर हम क्या करेंगे, मैं आपको ये तीनों चीजें नहीं बता रही हूं, जस्ट एक सिंगल लाइन दे दी मैंने आपको, से ये मार्कर है, मैंने बता दिया कि दिस इज द कपल. एक्चुअली कपल नहीं है ये, इसका नाम तो एक्सिस ऑफ कपल है, बट अभी हम यहाँ पर आएंगे. तो ये तीनों चीजें बताने की जगह मैंने आपको ये लाइन दे दी. लाइन देने का मतलब कि एक तो मैंने इसकी लेंथ कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये बताया है. दूसरा ये दिख ही रहा है, डायरेक्शन बताई है. तो यहां से हमें कपल की तीनों चीजें मिल जाएंगी. कैसे? नंबर 1, जो भी इस लाइन की लेंथ होगी that will represent this first term.
लेंथ ऑफ लाइन से ये मेरे पास है 12 यूनिट, 12 यूनिट्स, दैट लेंथ ऑफ दिस लाइन विल रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ कपल। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने 12 यूनिट्स कहा है तो हो सकता है कि आप 6 और 2 ले लो, या 2 और 6 ले लो, या 4 और 3 ले लो, या 3 और 4। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं जो हमें अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ेंगे। नंबर 2, सपोज कि जो ये लाइन मैंने आपको दी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, जैसे ये ड्रॉ की है दिख रही है। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इट मीन्स कि हमारा कपल YZ प्लेन में है, यानी ये लाइन हमेशा कपल के प्लेन का परपेंडिकुलर हो। वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन, कपल हमारा उसका परपेंडिकुलर है। सपोज आपको ये लाइन ऐसे दी है मैंने, लाइक दिस, बिल्कुल ये बोर्ड का परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स कि कपल बोर्ड के प्लेन में। सो डायरेक्शन ऑफ लाइन गिव्स द प्लेन ऑफ couple. This length gives moment, magnitude of moment. This length gives magnitude of moment of couple, and this direction of line gives the plane of couple, and this direction is always perpendicular to the plane. And third, sense of rotation. अब यहाँ पे एक नॉर्म्स है, एक्सियम बना हुआ है। अगर हमारा कपल x to y, y to z and z to x रोटेट कर रहा है, x to y अगर रोटेट कर रहा है तो ये लाइन हमारी पॉजिटिव z के अलोंग होगी, या रिवर्स कहें कि अगर लाइन पॉजिटिव z के अलोंग है तो हम कंसीडर कर लेंगे कि कपल x to y रोटेट कर रहा है, और ये x to y हो गया। और अगर नेगेटिव z के अलोंग ये लाइन है तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारा कपल y to x रोटेट कर रहा है, रिवर्स। लाइकवाइज अगर पॉजिटिव y के अलोंग है ये लाइन तो यहाँ पर हम मानेंगे z to x, और अगर नेगेटिव y है तो x to z, एंड सो ऑन थर्ड के लिए। like ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव की है, x to y, y to z, z to x, और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव की है, दिस। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो भी लाइन की डायरेक्शन है वो प्लेन का परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इसलिए कह रहे हैं अगर कपल XY प्लेन में रोटेट कर रहा है तो लाइन Z के अलोंग होगी। पॉजिटिव Z, नेगेटिव Z वो हमने थर्ड पॉइंट में देख लिया। तो इट मीन्स ये जो लाइन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि इफ दिस लाइन इज गिवन तो हमें कपल की तीनों चीजें मिल जाएंगी। मीन्स टू इफ वी नो दिस लाइन देन वी नो कपल कंप्लीटली, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कपल। जैसे हमने सिलेंडर पढ़ा हुआ है, हमने कोन पढ़ा हुआ है, हमारे पास कोई सिलेंडर होता है तो उसकी एक्सिस अगर ये ड्रॉ करें, सिलेंडर उसके अबाउट रोटेट करता है, तो यहाँ पर भी एक्सिस का मीनिंग वही है कि अगर मेरे पास कोई एक्सिस है कपल की तो कपल उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सपोज मेरे पास ये कपल है इस बोर्ड के प्लेन में और मैं ये एक्सिस बना रही हूँ, तो कपल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। सो दिस इज द एक्सिस। अब हमने एक्सिस पढ़ ली, हम क्या करेंगे, अगर मैं कहीं पर आपको सपोज मैं कह रही हूं कि मेरे पास 3 कपल्स हैं, तो यहां पर कपल्स नहीं ड्रॉ करेंगे, वी आर राइटिंग L इज मोमेंट ऑफ फर्स्ट कपल, M इज मोमेंट ऑफ सेकेंड कपल, N इज मोमेंट ऑफ थर्ड कपल, एंड OA इज इट्स एक्सिस, OB इज इट्स एक्सिस एंड OC इज इट्स एक्सिस। हमने एक्सिस ले लिए, पूरा कपल ड्रॉ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक्सिस ले लिए, बिकॉज हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि एक्सिस मीन्स कि पूरा कपल है हमारे पास। सो ये फर्स्ट कपल की एक्सिस है, ये मोमेंट है, सेकंड कपल की एक्सिस मोमेंट, थर्ड कपल की एक्सिस मोमेंट, एंड यू कैन सी कि O पॉइंट कॉमन है, सारी एक्सिस O से पास कर रही है। नाउ इन तीनों कपल जिनका ये मोमेंट है एलिमेंट का रिजल्टेंट कपल इज गिवन बाय G स्क्वायर, G से डिनोट करेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, बिकॉज ये 3 एक्सिस है यानी कि 3 लाइंस हैं, और हमने अभी पैरेललोपाइड लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा था एक्स वाई जेड के लिए, देन आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लाइकवाइज अब हम कपल में नहीं जा रहे हैं, कपल तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी, अब हम सिर्फ एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो दीज एक्सेस मीन्स 3 लाइंस एंड 3 लाइंस विल बिहेव लाइक एक्स वाई जेड, सो देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर।
अब रिजल्टेंट मोमेंट को रिजल्टेंट कपल के रिजल्टेंट मोमेंट को हमेशा जी से डिनोट करेंगे और एलिमेंट उसके कंपोनेंट होंगे, जैसे रिजल्टेंट फोर्स के एक्स वाई जेड होते हैं। अच्छा, एक्स वाई जेड अगर हमारे पास कंपोनेंट थे तो इनका रिजल्टेंट आर के डायरेक्शन क्या आई थी, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। लाइकवाइज अगर एलिमेंट का रिजल्टेंट जी है तो जी की डायरेक्शन क्या होगी, एल बाई जी, एम बाई जी एंड एन बाई जी, बिल्कुल ऐसे। तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी है कि ये कंपोनेंट्स हैं, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये कपल के मोमेंट्स एलिमेंट है, ये उनके रिजल्टेंट का मोमेंट जी है और ये इसकी डायरेक्शन है, एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी। एंड रिवर्स ऑल्सो मीन्स यहाँ पर तो कह रहे हैं कि एलिमेंट है तो ये जी है। अगर हमारे पास जी है तो हमारे पास यानी जी के डायरेक्शन कोसाइंस है एलिमेंट, तो इसके कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल इज इक्वल टू एल जी, एम इज इक्वल टू एम जी, एन इज इक्वल टू एन जी। बट इसकी हमें इतनी नीड नहीं होगी, हमें जो मेनली चाहिए अपने एग्जाम प्रॉब्लम्स के लिए वो इसमें यहाँ चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें रिजल्टेंट दिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन में हमें रिजल्टेंट दिया होगा तो हम कंपोनेंट्स को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इज। ये बार बार मैं चीज़ आपको बता रही हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताई थी, बिकॉज हमने सारे क्वेश्चंस में ये काम करना है, हमने सारे क्वेश्चंस में, सारी प्रॉब्लम्स में कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन दी होगी एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस भी पढ़ लिया है बाय पैरेललोपाइड लॉ ऑफ फोर्सेस। एक्सिस ऑफ कपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लिया है। एंड थर्ड हमने कपल्स के रिजल्टेंट जी और उनके डायरेक्शन रेशियोज भी पढ़ लिए हैं। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट, सो आवर नेक्स्ट थ्योरम इज till now we were doing resultant of coplanar forces. Now this theorem is for forces in 3 dimension. Any system of forces in 3D acting on a rigid body can be reduced। पूरे सिस्टम को कहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऑब्वियसली टू सम रिजल्टेंट, सो कैन बी रिड्यूस्ड इन जनरल टू अ रिजल्टेंट फोर्स। सो वी हैव अ फोर्स, बट यहाँ पर क्या मेन क्या है, एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चोजन पॉइंट। मीन्स अगर हमारे पास ये सिस्टम है F1, F2 एंड सो ऑन Fn, से एक्टिंग एट A1, A2 एंड AN, these forces are in 3D with components x1, y1, z1 also, x2, y2, z2 and xn, yn, zn। तो हमने लिखा है कि हम इन सारी फोर्सेस को एक रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट एन आर्बिट्रेरी चोजन पॉइंट। मीन्स सपोज कि मुझे इन सब का रिजल्टेंट ओ पर चाहिए तो मैं ओ पर ले सकती हूँ, या किसी और पॉइंट पर चाहिए तो वहाँ भी आ जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट कुछ और आएगा, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा, डायरेक्शन कुछ और आएगी, बट हम जिस भी पॉइंट पर चाहें उस पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एंड अ कपल, ये भी है साथ में, रिजल्टेंट टुगेदर विद अ कपल जी, रिजल्टेंट एट एनी पॉइंट से ओ, और ये जो रिजल्टेंट कपल आएगा ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा वो भी ओ से पास करेगा। ये हमारा रिजल्ट, ये हमने अपने पूरे सिस्टम को अपने चूज किए वो पॉइंट पर कन्वर्ट किया है, लेकिन कन्वर्ट करने में यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि रिजल्टेंट फोर्स के साथ साथ कपल भी। नाउ इस कपल और इस फोर्स और इस कपल की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जो हमने जस्ट अभी किया भी था। ये जो फोर्स और कपल हमारे पास आया है एट पॉइंट ओ, एट ओ का मतलब है कि ये ओ पर है और इसकी एक्सिस ओ से पास कर रही है। तो अगर रिजल्टेंट हमारा ओ पर आया है तो इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट आएंगे एक्स वाई जेड, वेयर व्हाट इज एक्स,
अभी जो मैंने फोर्सेस के कंपोनेंट लिखे थे x1 y1 z1 f2 का x2 y2 z2 एंड fn का xn yn zn, इन सब का सम है ये x, जैसे हम को प्लानर में करते थे. दिस x इज algebraic sum of component of all the forces along x axis. Likewise capital Y is algebraic sum of all the forces, component of all the forces about y axis, and similarly this is about along z axis. And इस g के लिए कंपोनेंट होंगे LMN. अगेन व्हाट इज L? LMN का रिजल्टेंट कपल G है. G की एक्सिस O से पास कर रही है तो ऑब्वियसली इनकी एक्सिस भी O से ही पास करेगी. सो L उस कपल का मोमेंट है जिसकी एक्सिस OX, M उस कपल का मोमेंट है जो OY के अबाउट, और N उस कपल का मोमेंट है जो OZ के अबाउट रोटेट कर. तो ये हमारे पास वही रिजल्ट हैं जो जस्ट हमने अभी डिस्कस किए थे. इसका जो डायरेक्शन होगी दैट इज x बाई आर, y बाई आर, z बाई, इसकी होगी l बाई जी, m बाई जी एंड n बाई जी. तो हमें ये रिजल्ट अपने नेक्स्ट आगे जो रिजल्ट्स होंगे उनके लिए याद रखना है. नेक्स्ट एक और रिजल्ट करते हैं दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आप कहोगे बहुत बार कर चुके हैं. यस, बहुत बार हम कर चुके हैं रिजल्ट. पहले हमने कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए किया था, फिर हमने नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए किया था, बट वो सारी को प्लानर थी. और यहाँ हम को प्लानर से आगे आ गए हैं, हम 3D में कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. तो जो वहाँ कंडीशंस थी वो तो यहाँ रहेंगी x0 y0 z0, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास सिर्फ r थी. बट अब हम यहाँ पे g भी पढ़ चुके हैं, कपल. वी कैन कन्वर्ट सिस्टम इनटू r एंड g. हमारे पास एक सिस्टम है पूरा का पूरा, हमने उसकी कंडीशंस निकाल ली हैं कि ये जो सिस्टम है F1 F2 एंड सो ऑन, अगर इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट नहीं है, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इट मीन्स कि रिजल्टेंट फोर्स भी नहीं है और रिजल्टेंट कपल भी नहीं है. अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है और कपल है, सपोज ये मेरे पास डस्टर है और इसमें रिजल्टेंट फोर्स तो नहीं है बट कपल है, यानी मोमेंट तो है, तो हम इक्विलिब्रियम में तो नहीं कह सकते. इसलिए इक्विलिब्रियम होने के लिए रिजल्टेंट फोर्स और कपल दोनों को ही 0 होना पड़ेगा. अब रिजल्टेंट 0 का मतलब कि x0 y0 z0 सेपरेटली, बिकॉज जब हम x लेते हैं y लेते हैं समेशन x1 समेशन y1 समेशन z1, तो वो रैंडम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स के लिए होता है. तो ये सेपरेटली तीनों 0 होने चाहिए. पहले हम x और y लेते थे, अब z एक्स्ट्रा. लाइकवाइज g के कंपोनेंट क्या थे? l m n. तो अगर ये 0 है तो ये भी सेपरेटली 0 होने चाहिए. नाउ दीज 6 आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. कंप्लीटली r और g को हम आगे x y z एंड l m n से भी डिनोट कर सकते हैं. ये एक पूरा सिस्टम होगा हमारे पास. ये सिस्टम है यानी ये सिस्टम है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स 0. सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. We have some definitions. Poinsett, central axis, wrench, then pitch and then screw. ये कुछ definitions हैं जो हम अभी रीड करेंगे. तो सबसे पहले हम करते हैं wrench. Now we know if we have number of forces in 3D, we have a system F1, F2 and so on Fn. तो हम अपने सिस्टम को, अभी हमने पढ़ी है थ्योरम कि एक रिजल्टेंट फोर्स और कपल में रिड्यूस कर सकते हैं एट एन आर्बिट्रेरी चोजन पॉइंट. अब R और G की अगर हम बात कर रहे हैं तो R O से पास कर रहे हैं और G की जो एक्सिस है वो भी O से पास कर रही है, बट जरूरी नहीं कि वो सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं. मे बी कि R यहाँ है और G यहाँ है, पास तो उसे कर रहे हैं दोनों, जस्ट अभी थ्योरम जो की थी, बट उसमें हमने ये कहीं नहीं रीड किया कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर एंड एक्सिस ऑफ कपल सेम है. ये अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं स्टडी किया है. बट अगर ऐसा हो जाए, हम अभी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिजल्ट है
कि अगर इन दोनों की, सपोज ये पर्टिकुलर केस है, इन जनरल तो डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, बट इन पर्टिकुलर केस अगर जी की एक्सिस और आर की लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाए लाइक दिस, तो यहाँ पर मैंने जी नहीं लिखा बिकॉज जब जी की एक्सिस आर के ही ऊपर आ जाएगी तो उस केस में हम जी को के कहेंगे। के भी कपल ही है, कपल का मोमेंट ही है, बट अगर वो सेपरेट है तो हम उसे जी कहते हैं, और अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो हम कहेंगे के। तो ये जो पेयर हमारे पास आया है, दैट पेयर इज कॉल्ड रेंच। सो व्हाट इज रेंच? रेंच इज अ पेयर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस such that line of action of resultant coincides with the axis of couple. So this is our wrench. Now अब हम पहले यहाँ से यहाँ आए, यानी सिस्टम से हम RG पर आए और RG से हम कहाँ चले गए? RK पर। तो यानी हमें एक सिंगल लाइन मिल गई है और इस लाइन को हम क्या कहेंगे? Poinsett central axis. So Poinsett central axis is a common line or common direction along which Rx means this Poinsett central axis is line of action of resultant force and axis of resultant couple K. तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। Poinsett central axis और रेंच दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। रेंच में ये पेयर है और ये जो एक्सिस है उस एक्सिस में इसकी डायरेक्शन है जिसके अलॉन्ग ये एक्ट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज पिच। नाउ व्हाट इज पिच? अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? आर के तक। और अगर हम इसका रेशो ले लें तो इस रेशो को कहते हैं पिच। एंड व्हाट इज स्क्रू? जो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिली है यहाँ पर, जिसे हम पोइंसेट सेंट्रल एक्सिस कह रहे हैं, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करें टुगेदर विद पिच, द स्ट्रेट लाइन और वी कैन से कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट टुगेदर कंसीडर्ड टुगेदर विद पिच इज कॉल्ड स्क्रू। तो ये वो डेफिनेशंस हैं जो हम आगे अपने रिजल्ट्स में यूज करेंगे।